सो गई, न जाने तुम किस किस के साथ सोई होगी। तू बदचलन है। पहले लड़कियों को साथ सोने के लिए कहते हो, और जब लड़कियां साथ सो जाती हैं, तब कहते हो कि तुम मेरे साथ सो गई, तुम न जाने कितनों के साथ सोई होगी। ऐसा कलंक लगा के हम लड़कियां अंदर से तोड़ी जाती हैं। लड़कियां रोती नहीं है यार, रुलाई जाती है। मेरी यादों में तुम बेटियों, अपना इज्जत के लुटाया ना करो, अपना घर छोड़ करके आशिकों के साथ जाया ना करो। जिस पिता ने कर्ज ले लेके खिलाया है निवाला, उस पिता के दिल पर खंजर चलाया ना करो। औरत का सबसे महंगा गहना उसके माथे पे सजा सिंदूर होता है। जब एक औरत अपने माथे पर सिंदूर लगा लेती है तो उसे अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करती है। एक औरत होना इतना भी आसान नहीं जो अपनी पति की रक्षा के लिए एक सिंदूर को जिंदगी भर हर रोज लगाती है, उसे गहने की तरह हर रोज सजाती है, ताकि मेरा पति जहां भी रहे सही सलामत रहे। उसकी लंबी उम्र की मनोकामना मांगती है। एक सिंदूर चुटकी भर सिंदूर नहीं होता, एक औरत का जिंदगी भर का श्रृंगार होता है। एक डिबिया में उसके पति का प्यार होता है, उसके पति के लिए वो समर्पण होता है जो जिंदगी भर अपने पति के लिए वो करती है। एक औरत होना इतना भी आसान नहीं, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ससुराल के लिए जिंदगी भर सेक्रीफाइस करती है और अपने पति के लिए वो हर एक व्रत रखती है जो वो करने लायक भी नहीं होती है। एक औरत होना इतना भी आसान नहीं है, एक चुटकी भर सिंदूर को इतना संभाल के रखती है जैसे कि उसका जिंदगी बसता हो। वही लड़की जो खिलौने के लिए लड़ जाती थी, रोने लगती थी, वो एक सिंदूर की डिबिया गिर जाए ना तो डर से जाती है। इतना यार, लड़की होना आसान नहीं होता। लड़की को समझो, औरत को समझो। वो आपके लिए निर्जला व्रत करती है, आपके लिए भगवान के सामने लड़ती है कि मेरा पति जहां भी रहे सही सलामत रहे, खुश रहे। हर रोज यही दुआ करती है। एक औरत का माथे पे सजा सिंदूर उसका सुहागिन होने का और पति का रक्षा करने का प्रतीक होता है। एक औरत इस सिंदूर के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसका रक्षा करने के लिए। औरत का सिंदूर धोने में तो भगवान का भी पसीना छूट जाए, बाकी तो सब इंसान है। औरत होना इतना भी आसान नहीं, चुटकी भर सिंदूर नहीं, औरत की पूरी जिंदगी बसती है उसे। आपने कभी किसी ऐसे प्रधानमंत्री को देखा है जो बिना सिक्योरिटी के लोगों के बीच घूमता हो? जी हाँ, ये है नेपाल के नए प्रधानमंत्री, जो बिना किसी वीआईपी दिखावे के लोगों के बीच जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे घुलते मिलते हैं। जहां बड़े बड़े नेता अपनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी के साथ, बड़े काफिलों के साथ, बड़ी सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, वहीं पर इन्होंने नेपाल में बिल्कुल वीआईपी कल्चर को ही खत्म कर दिया है। सोचिए, जहां जिस देश में एक नेता जनता से दूर नहीं बल्कि जनता के बीच खड़ा हो, जनता के साथ खड़ा हो, क्या ये असली लोकतंत्र नहीं है? और अगर यही बात हमारे देश में यानी कि भारत में लागू हो जाए यही सिस्टम, तो कैसा रहेगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। करके वादे वो सारे वादे तोड़ देती है, करके वादे वो सारे वादे तोड़ देती है। और मोहब्बत करने से पहले पैसा कमा लेना मेरे दोस्त, मोहब्बत करने से पहले पैसा कमा लेना मेरे दोस्त, क्योंकि गरीबी में मोहब्बत भी साथ छोड़ देती है। सक्सेसफुल होने के लिए दो चीजों को बिल्कुल भूल जाओ, एक तो फ्यूचर की टेंशन और दूसरा पास्ट की यादें। बस अपने प्रेजेंट पर, अपने काम पर फोकस करो, सक्सेस अपने आप में है ना। सच कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अगर दुनिया भर की माँ अच्छी है तो सास में बुराई कैसे? अगर बेटी के दुख में होने से दिल दहलता है तो बहू के दुख में होने से सुकून कैसे? और ननंद का घर आना भाभी को चुभता है तो बहू का मायके जाना सही कैसे? बातें कड़वी है मगर सच है। राधे राधे। भाई उसकी तो हकीकत में जान जानी है, जिसके भरोसे पर फेरा अपनों ने पानी है। तुम खुद को कैसी भी नहीं बचा सकते अगर दुश्मन अपना ही खानदानी है।